नमस्कार। आज हम लोग जानते हैं विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग के बारे में। उसके लक्षण क्या है, लक्षण यानी कि उसके रोग किस तरह दिखाई देता है, उसका प्रभाव अंग पर किस तरह पड़ता है और उसकी कमी से कौन सी रोग होता है। साथ में इसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उपचार क्या है। ठीक है, तो पहला जो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से जो होता है वह रतौंधी नामक रोग होता है। और रतौंधी रोग के लक्षण है कि रात में कम दिखाई देना या रात में दिखाई नहीं देना, इसका क्या है प्रमुख लक्षण है। किसका? रतौंधी का। अब रतौंधी में रात को समय में कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। इसके उपचार जो है कि इसमें विटामिन ए की अगर पूर्ति हो जाती है तो रतौंधी नामक बीमारी समाप्त होती है। आखिर इसका विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, पका हुआ आम, पका हुआ पपीता। ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। दूसरा जो है विटामिन बी। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी रोग होता है। इसमें बेरी रोग में होती है कि दुर्बल पेशियां और काम करने में अधिक समय लगना, यानी कि जो हमारी पेशियां होती है वह कमज़ोर हो जाती है। क्या है? कमज़ोर हो जाती है और कोई भी काम करने में अधिक समय लगता है। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कार्बी नामक रोग होता है। कौन सा रोग? स्कार्बी नामक रोग होता है। इसमें मसूड़े से खून निकलने लगता है, यानी कि जब हम ब्रश वगैरह करेंगे तो मसूड़ा से क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लगेगा। या फिर घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर कहीं पे हमारे बॉडी में जख्म हो जाते हैं तो उसे भरने में क्या लगता है? अधिक समय लगता है। किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी के उपचार यानी कि इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है आंवला या खट्टे पदार्थ है। क्या है? इसका स्रोत है आंवला या खट्टे पदार्थ है। इसके बाद है विटामिन डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेटस नामक रोग। कौन सा रोग? रिकेटस नामक रोग। इसके जो लक्षण है वह अस्थियां का मुलायम होकर के मुड़ जाना। अस्थि के मतलब होता है हड्डी। अस्थि के मतलब क्या होता है? हड्डी होता है, यानी कि हड्डी का क्या हो जाना? कमजोर हो जाना और उसमें लचीलापन हो जाना। जैसे इस तरह से करने के बाद क्या हो जाना? मुड़ जाना। किसमें? हड्डी को, यानी कि अस्थि को मुलायम हो जाना। किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। अब विटामिन डी की पूर्ति आखिर होती कहाँ से है? विटामिन डी हम लोग को मिलता कहाँ है? तो विटामिन डी मिलता है सूर्य की प्रकाश से। किससे मिलता है? सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी की हम लोग को पूर्ति होता है, जो क्या करती है? अस्थियों को मुलायम होने से बचाती है, यानी कि हमारी हड्डी के लिए वह क्या है? लाभदायक है। तीसरा यानी कि पांचवा जो बीमारी है वह कैल्शियम खनिज के कारण। कैल्शियम एक तत्व है, इसकी कमी के कारण जो बीमारी होता है वह अस्थि यानी कि हड्डी और दंत का क्षय होना। क्षय के मतलब होता है टूटना। क्षय के मतलब क्या होता है? टूटना और टूट करके गिरना। जैसे कभी कभी होता है कि दांत अपने आप टूट करके गिरने लगता है, यानी कि दांत झड़ने लगता है, तो उस क्या होता है? वह क्षय मतलब क्या होता है? झड़ना होता है। कह रहा है कमजोर अस्थियां या दंत क्षय, यानी कि दांत को क्या हो जाना? टूट जाना। कभी कभी क्या होता है कि आधा पर से दांत टूट करके गिर गया, आधा नीचे गिर गया और आधा उसी में रह गया। तो किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। आखिर कैल्शियम हम लोग को मिलता कहाँ से है?
तो कैल्शियम जो मिलता है वह दूध से, दही से, मट्ठा से, इस सब से हम लोग को कैल्शियम की प्राप्ति होती है। यानी कैल्शियम प्राप्त करना तो किसका सेवन करना होगा, यानी कि दूध दही का हम लोग को मतलब सेवन करना होगा, तब कैल्शियम का क्या होगा, उपचार होगा। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा रोग, घेंघा नामक रोग। अब घेंघा नामक रोग कहाँ होता है, तो घेंघा नामक, ये जो गला देख रहे हैं यही गला में घेंघा नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मान लिया कि यहाँ पे बड़ा सा बढ़ जाना, मांस निकल करके लटक जाना, यही क्या होता है, घेंघा नामक रोग होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से पूरा लटक गया फूल करके यहाँ तक, तो यह क्या हो गया, घेंघा नामक रोग हो गया। इसमें गले की ग्रंथि का फूल जाना, यानी कि गले की जो ग्रंथि होता है क्या होता है, फूल जाता है। और बच्चों में मानसिक विकृति, मानसिक विकृति के मतलब होता है मतलब बच्चों के दिमाग में वृद्धि नहीं हो पाती है, सोचने की मतलब समझने की क्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती है। किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। आखिर हम लोग को आयोडीन मिलता कहाँ से है, तो आयोडीन मिलता है नमक से मिलता है। कहाँ से मिलता है, नमक से। जो नमक हम लोग दाल में, सब्जी में उपयोग करते हैं, तो वहीं से हम लोग को आयोडीन की पूर्ति होती है। इसीलिए हम लोग जब भी नमक खरीदें तो आयोडीन युक्त नमक खरीदें। क्या कि नमक की जो पैकेट होता है उस पर लिखा हुआ होता है एक डब्बे में आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक। तो जब भी अगर नमक खरीदें तो उसे चेक करके खरीदें कि उसमें आयोडीन की मात्रा है या नहीं। अगर आयोडीन की मात्रा उसमें नहीं है तो उस नमक को हम नहीं खरीदेंगे। अगर खरीद भी लिया है तो उसे हम जानवरों को खिला देंगे। तो आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो नमक से होती है। इसके बाद है लोहा। लौह के यानी कि लौह क्या है, यानी कि लोहा। लौह की कमी के कारण होता है अल्प रक्तता। अल्प रक्तता के मतलब होता है कि खून की कमी हो जाना या रक्तचाप का बढ़ जाना। क्या ना, खून की कमी हो जाना। कारण इसमें कमजोरी दिखाई देते हैं, जैसे कोई काम कर रहे हैं चक्कर आने लगा, घूम करके गिरने लगे, किसके कारण, लोहा के कमी के कारण। यानी कि कमजोरी होने लगता है, बैठे बैठे सुस्ती छा गया, झुकनी आने लगा, किसके कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण। जैसे कोई काम कर रहे हैं, ताने सुन काम करें, एकदम अब हमरा से ना होता, अब एकदम थक गेली एकदम, तो ये काम होता है लोहा की कमी के कारण। फिर इसमें रक्त की भी कमी हो जाती है। जब लोहा की कमी होती है तो रक्त की क्या होती है, कमी हो जाती है। अगर दौड़ने के लिए कोई कहेगा एकदम नहीं दौड़ पाएगी ना, एकदम अब चक्कर और अंधारी मारे था आँख से, एकदम दिखाइए नहीं दे रहा है, तो ऐसा होता है किसकी कमी कारण, लोहा की कमी के कारण। लोहा की प्राप्ति कहाँ से होता है, का लोहा हम लोग खाते हैं जो ढलैया में रड दिया जाता है, वो वाला लोहा को खाते हैं, नहीं। हम लोग के लोहा की जो प्राप्ति होता है वह हरी सब्जियां से होता है। जैसे हरी सब्जियां में पालक हो गया, फिर और हरी अलग प्रकार के बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, तरह तरह के सब्जियां से हम लोग को क्या मिलता है, लोहा मिलता है।